मैं उससे दूर होना नहीं चाहता, ये दिल उसे कभी खोना नहीं चाहता। वो शख्स मुझे अपना तो कहता है, लेकिन कभी मेरा होना नहीं चाहता। मुझे पहले कभी किसी चीज की इतनी चाहत नहीं हुई जितनी तुम्हारे साथ जीने की है। एक चिड़िया ने भगवान से शिकायत की कि हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से तिनका तिनका चुनकर मैंने घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। तभी ऊपर से आवाज आई कि तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे खाने वाला था, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू वहां से उड़ जाए और तेरी जान बच जाए। दोस्तों, ठीक इसी तरह कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी मुसीबतें आती हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता, लेकिन हमें यह भी नहीं पता होता कि भगवान हमें कितनी बड़ी परेशानियों से बचा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान आपको कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखिए, वो आपको कष्ट। छोटी सी बात पर नाराज मत होना, अगर कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना। नाराज तब होना जब हम रिश्ता तोड़ देंगे, और ऐसा तब होगा जब हम इस दुनिया को ही छोड़ देंगे। शाम को उसका मैसेज आया था, बोल रही थी कि आज रात कॉल करूंगी, जगे रहना, सोना मत, इंतजार करना मेरा पहले जैसा। अभी उसका एक मिस कॉल आया, 12:30 बज गए हैं, अभी कॉल आएगा, देखो आ गया। हाँ हेलो। सो गए थे क्या? नहीं, तुम बोलोगी इंतजार करने के लिए और मैं सो जाऊं, ऐसा हो सकता है? आज भी मेरा इंतजार करते हो? क्या कर सकते हैं, पुरानी आदत है, प्यार जो करते हैं ना तुमसे। कभी तक बोले नहीं? भूलना तो चाहा था, लेकिन तुम्हारी यादें ने बार बार याद दिला, तो भूलना संभव नहीं लगता मुझे। जब भूल ही नहीं सकती तो कॉल भी तो कर सकती हो ना, कॉल क्यों नहीं कर सकती? वो कहते हैं ना कि जब सामने वाला हक छीन ले तो हक जताने का क्या फायदा। और आज भूले भटके कैसे याद कर लिया तुमने? सोचा याद कर लेते ना। ऐसा लगा कि साला आज दिन कौन सा है, मैं सोचने लगा, मेरा पूरा शरीर ऐसे वाइब्रेट करने लगा कि कैसे हो सकता है ये। मन नहीं लग रहा था, तुम्हारी याद आ गई। अच्छा, किसी ने याद नहीं किया तो हमारी याद आ गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि ऐसी ही बात है, क्योंकि हम उन्हीं को याद आते हैं जो किसी को याद नहीं आते। सही बात है। चलो छोड़ो, कैसे हो आजकल? बस जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही, ना कोई आया ना कोई तुम्हारी बात गया। तुम शायद आखिरी रहो, ऐसा लगता है मुझे। तो तुम कैसे हो? ठीक है। जो आया था वो गया कि अभी तक है? इसका छोड़ो ना, अपने बारे में बताओ ना। मैं तो बोला ना कि जैसे तुम छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसा ही, ना कोई बदलाव आया है और ना कोई अलग सी चीजें हुई है मेरी साथ। बस हाँ, सीख गया हूँ जिंदगी जीना और प्यार से थोड़ा दूरी बना लिया। तुम्हारी याद आती है बट दिल को समझाना सीख गया। अगर आप 15 सालों से एक ही नंबर यूज करते हो ना, तो मैं आपके बारे में कुछ बातें बताती हूँ। नंबर 1, आप पर कोई केस नहीं है। नंबर 2, आप पर कोई कर्ज नहीं है। नंबर 3, आप एक जिम्मेदार इंसान हो। नंबर 4, आपका लेन देन सही है। नंबर 5, आप लफड़ेबाज नहीं हो। आपका नंबर कितने साल पुराना है, कमेंट में जरूर बताना। कई रोग मेरे जिस्म में घर कर रहे हैं और हम हैं कि अस्पताल पे अस्पताल बदल रहे हैं। तू कुछ और देर मेरे हाथ को पकड़ के रख लड़की, सिर्फ तेरे छू लेने से मेरे जख्म भर रहे हैं। मौसम बदले तो 2 दिन तबीयत खराब रहती है, और मन चाहा इंसान बदले तो पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। शमशान लगे आंसुओं की धारा, समुद्र की गहराई, रुक गई है कलम, बोल रहा हूँ मैं, सुन रही है मेरी परछाई।
मेरे महबूब को अब तक मेरी मोहब्बत क्यों नहीं समझ आई। तड़प रहा हूँ मैं, दुनिया लूट रही है भलाई। जो लड़की हमेशा सिर्फ अपने मायके की तरफदारी करती है ना और अपने पति को जलील करती है, सोचती है उसका पति तो गरीब है और उसके मायके वाले तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। पर एक बात याद रखना, तुम्हारी ढाल सिर्फ तुम्हारा पति ही बनेगा, इसलिए उसकी इज्जत करो। क्योंकि मायके में ना बेटी की भी इज्जत तब होती है जब उसके पति की इज्जत होती है, वरना मायके वाले भी उसके पति को नौकारा, निकम्मा और गरीब कह के ताना मारते हैं। दुनिया मोहब्बत के सारे वादे यहाँ कच्चे हो जाते हैं। प्यार में झूठ बोलने वाले भी लोग यहाँ सच्चे हो जाते हैं। और शादी भले ही पसंदीदा शख्स से हो या ना हो, पर 1 साल के अंदर ही लोगों के यहाँ बच्चे हो जाते हैं। जितना भी गुस्सा कर लो, जितना भी लड़ लो, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। दिल में धड़कन